रमज़ान का हर रोज़ा अपने साथ नई बरकतें लेकर आता है। आज माशाल्लाह से 8वां रोज़ा हो गया है। अफ्तारी में आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल झटपट बनने वाली बिरयानी और सहरी का मूड था बिल्कुल रेस्ट वाला। सहरी हमने बाहर से कर ली, बहुत ज़्यादा मज़े की सहरी थी, आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ। और अफ्तारी के बाद हम थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए भी निकले थे, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अपने इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ ऑलमोस्ट रात के 3 बज चुके थे, तो हम निकल पड़े थे सहरी करने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत कचरा था, तो मैंने कहा साथ ही में ले चलती हूँ, क्योंकि कचरा घर में पड़ा रहे तो फिर वो स्मेल भी हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि डेली का कचरा मैं बाहर फेंक दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ना बंदा है ना बंदे की ज़ात। तो हम जा रहे थे इस टाइम सहरी करने के लिए। जो लोग बहरीन में रहते हैं और अगर मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम जा रहे हैं सलमाबाद, वहाँ पर नवाज रेस्टोरेंट पर हम करेंगे सहरी। अच्छा, यहाँ हम स्पेशल जल्दी जल्दी रमज़ान के स्टार्टिंग के दिनों में इसलिए भी आ गए थे क्योंकि मेरा देवर आया था पाकिस्तान से, तो हमने सोचा चलो आज हमने उसको बाहर से सहरी करवा देते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन खाने के बाद जब उसने हमें बताया कि बस मुझे इतनी खास पसंद नहीं आए इनका खाना, हालांकि हमें तो बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। इनके आप पराठे चेक करें कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं। मतलब हमें तो इनका खाना, इनका ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे देवर को पसंद नहीं आया क्योंकि वो आया था पाकिस्तान से ओरिजिनल पाकिस्तानी खाने खा खा के, तो इसलिए उसको यहाँ का ब्रेकफास्ट सहरी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो लेकिन खैर हमने तो बहुत मज़े से खाया क्योंकि हम तो यहाँ के रहने वाले हैं, हमें हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तानी खाने। तो यहाँ पर हमने मंगवा लिए थे चने और साथ अचारी चिकन और पाए मंगवा लिए थे, पराठे थे, कुलचे थे और सादे नान थे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हमें सहरी करने का। और आज जब हम गए थे ना, तो बिल्कुल भी रश नहीं था क्योंकि वीक डेज में हम गए थे। लास्ट ईयर हम गए थे वीकेंड पे गए थे और तब बहुत ज़्यादा रश था और हमें वेट भी करना पड़ा था कितनी देर के लिए। तो लास्ट पर जो है ना, सहरी करने के बाद किसी ने कोई चाय वगैरह नहीं पी और हमने 2 ये पेप्सी ऑर्डर कर ली थी और हमने थोड़ी थोड़ी जो है ना वो पेप्सी पी ली। हैरानगी की बात है कि हम सहरी में भी ये पेप्सी पी रहे थे, लेकिन आप यकीन जाने पीने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उसके बाद। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सहरी डन हो गई है और इसके बाद हम घर जाके अपनी नमाज भी डन कर लेंगे। आज का दिन बस ऐसे ही सादा सा था, लेकिन दिल को सुकून देने वाला था। रमज़ान वाकई हमें ये सिखाता है कि हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, बस नीयत साफ़ हो और दिल में शुक्र हो। कभी कभी थकन भी हो जाती है, कभी मूड भी नहीं होता कुछ करने को, लेकिन जब हम अल्लाह के लिए कोशिश करते हैं तो वही लम्हे खास बन जाते हैं। बस मेरा भी आज कुछ सहरी के टाइम यही दिल कर रहा था। तो अभी आ जाता है अफ्तारी का टाइम, तो उसके लिए मैंने चिकन जो मैरिनेट करके रखा था, मैंने रमज़ान से पहले जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की है रमज़ान प्रेप की, उसमें मैंने बिरयानी मैरिनेट भी बनाना आप लोगों को सिखाया था। तो बस वही चिकन मैंने जब सहरी के बाद घर आई ना, तो उसके बाद मैंने चिकन निकाल के रख दिया। लाइक सोने से पहले मैंने चिकन निकाल के बाहर रख दिया था, तो वो 3-4-5 घंटों में जो है ना वो बहुत अच्छे से डिफ्रोस्ट हो गया था। और अभी मैंने अपने जितनी क्वांटिटी में मुझे चावल चाहिए थे, मैंने तकरीबन 1 किलो चावल लिए हैं, उनको मैंने भिगो दिया है। और अभी मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है, 1.5 से 2 कप आप ऑयल ले सकते हैं। उसमें मैंने 2-3 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है ना वो कट करके डाले हैं। इसमें प्याज गोल्डन हो जाएंगे, इनको हमने निकाल लेना है। हालांकि मैंने आपको पहले ही जो मैरिनेट हमने बना के रखा है, इसमें मैंने ऑलरेडी फ्राई किया हुआ प्याज ऐड किया हुआ है, लेकिन असल में मुझे चाहिए था ऑयल जिसमें हमने प्याज फ्राई किया हुआ हो। लेकिन वो प्याज हम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, मैं गार्निश के लिए ऊपर ऐड कर दूंगी। तो हाफ ऑयल मैंने निकाल लिया था जब हमारा प्याज फ्राई हो गया, तो उसके बाद मैंने प्याज भी निकाल लिया है और जो ऑयल है उसको भी हाफ मैंने निकाल लिया है और हाफ मैंने ऑयल इसी के अंदर रहने दिया है। अपना मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आलू आपने डालने हैं, दिल है डालने का तो डाल ले, अदरवाइज़ इसको रहने दे। मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि बिरयानी में आलू ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता, तो मैंने एक बड़ी साइज़ का आलू था तो वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। जब मैंने चिकन ऐड किया तो इसको मैंने हाई फ्लेम पर कुक कर लिया है 4 से 5 मिनट के लिए। जब अच्छे से ये गर्म हो गया तो उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके रख दिया है जब तक कि हमारे चिकन और आलू गल नहीं जाते। बीच में हमने चम्मच जो है ना वो चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध में ऐड कर दिया है येलो फूड कलर और साथ मैंने 1 टीस्पून बिरयानी जो एसेंस है ना वो भी ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा चिकन ने, टमाटरों ने रिलीज़ कर दिया है। हमने दही भी मैरिनेशन में ऐड किया
किया हुआ था। तो अब जाकर मेरे रमज़ान प्रेप की वीडियो देखें, आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। आगे जो भी रमज़ान के दिन रह गए हैं बहुत ज़्यादा सहूलत होगी अगर आप एक दिन मैरिनेट करके सारे चिकन रख लेती हैं तो जब मैंने इसको चेक किया दोबारा से मैंने इसको कवर करके रख दिया था क्योंकि अभी चिकन और आलू दोनों में कसर थी। तो मैंने सोचा इतनी देर में मैं जल्दी से रायता सिंपल सा बना लूँगी क्योंकि बिरयानी के साथ बहुत सिंपल सा ही रायता खाने में अच्छा लगता है। तो बस मैंने थोड़ा सा दही लिया है, इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और भुना और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें मैं पानी भी ऐड करके तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो बस ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी में हमारे पास रायता रेडी है। तो यहाँ पर चिकन भी तकरीबन जो है ना हमारा डन है। साथ मैंने जो चावल हैं उनको भी बॉयल होने के लिए रख दिया था। खड़े मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे पानी में और साथ सॉल्ट ऐड कर दिया था और एक चिकन क्यूब ऐड किया है और इसको अच्छे से हमने चावलों को 90% तक हमने कुक कर लेना है बॉयलिंग के दौरान। और उसके बाद हमने अपना जो कोरमा बनाया है चिकन का उसके ऊपर हमने चावल ऐड कर देने हैं। साथ ही हम अपने जो भी लवाजमात अपने बिरयानी के लिए कट किए हैं वो ऐड कर दे। मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है और हरा धनिया, हरी मिर्ची, पुदीना ऐड कर दिया है और साथ ही मैंने जो फ्राई किया हुआ प्याज था ना वो ऐड कर देना है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है अगर आप ये तरीका करेंगे। जो आधा ऑयल आपने निकाल कर रखा है ना वो हमने ऊपर से ऐड करना है। ऑयल का बहुत ही ज़्यादा मज़े का चावलों के साथ फ्लेवर निकल कर आएगा। आप एक दफ़ा इस तरह ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। बिरयानी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, कोई भी रॉकेट साइंस का काम नहीं है। कुछ लोग बिल्कुल भी बिरयानी बनाना पसंद नहीं करते, उनको डर लगता है कि हमारी बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आप लोग मेरे इस तरीके से बनाए, बहुत ज़्यादा आसान रेसिपी है बिरयानी की। तो जस्ट आज मैंने इफ्तारी में बिरयानी बनाई है और मैंने कोई चीज़ नहीं बनानी थी क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अगर मैं और भी चीज़ें साथ एक दो बना भी लूँ तो बिरयानी जो है ना वो वेस्ट हो जाएगी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी हरीस। नदीम बाज़ार गए हुए थे तो वो हरीस ले आए साथ। तो मैंने कहा चलो शुक्र है कि मैंने और कोई चीज़ नहीं बनाई साथ। हालांकि मेरा प्लान था कि मैं फ्रूट चाट बना लूँ मैं भी, लेकिन मैंने शुक्र है कि नहीं बनाई, बस हरीस था और आज हमारी बिरयानी थी। और आप यकीन करें ये सारी बिरयानी जो है ना इसमें से 1-2 प्लेट बची होगी बिरयानी, बाकी सब जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बिरयानी खाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया सबको बिरयानी खा के क्योंकि एक चीज़ थी और हमने इस चीज़ को एंजॉय किया। और अगर आप लोग भी कोई पुलाव या फिर कुछ इस तरह की चीज़ बना रहे हैं तो साथ मैं यही आप लोगों को टिप दूंगी कि साथ और कोई भी चीज़ ना बनाएं। तो बस हमने अफ्तारी की और उसके बाद नमाज़ पढ़ी और थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद मैं और मेरी मदर इन लॉ आ गए थे शॉपिंग करने के लिए। तो ये वाली जो जूता है ना वो मैं देखकर मुझे लगा कि सेम मेरी जैसा है, जो कि मैं पहन कर भी गई थी। हालांकि मैंने मैक्स से नहीं लिया, ये मैंने किसी और शॉप से लिया था। तो मैक्स पे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी बैग्स की और बहुत ज़्यादा कलेक्शन थी इनके पास। तो और है भी बहुत अच्छे थे। हालांकि मैं मैक्स से बैग मुझे इतने लेना पसंद नहीं है, लेकिन आज जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी बैग्स की। ये वो वाले आइटम है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये है भी कितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन ये जब हम लगाएंगे तो इनको लगाकर हम लेटेंगे कैसे, मुझे ये एक समझ नहीं आती। तो है ये वाले जो थे ना ये मैंने लास्ट टाइम लिए थे मैक्स से, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं निकले, ये बहुत जल्दी टूट रहे हैं। तो ये बैग भी कितना ज़्यादा नाइस लगा है। बैग्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी मैक्स में और सेल बिल्कुल नहीं थी, जो बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेल हो तो मुझे शॉपिंग करने का भी मज़ा आता है। आप लोग बताएं कि आप लोग कब शॉपिंग करते हैं, सेल से करते हैं या फिर ओरिजिनल प्राइसेस पे ही करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ये ज़रूर मेंशन करना है। वैसे आज हम लेने भी बैग ही आए थे, तो मेरी मदर इन लॉ को बैग जो है ना वो बस देख रही थी कि उनको कोई पसंद आता है कि नहीं आता। आज की अच्छी बात, हर रोज़ा हमें याद दिलाता है कि हम कमज़ोर ज़रूर हैं लेकिन अल्लाह के सहारे मजबूत हो जाते हैं जब हम रोज़ा रखते हैं। अल्लाह पाक हमारे रोज़े, नमाज और इबादत को कबूल फरमाए और हमें अच्छा इंसान बनाए। जैसे हम रमज़ान में इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह अल्लाह पाक हमें बाकी 11 महीनों में पाबंदी से नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं वैसे पूरी कोशिश होती है कि मैं रेगुलर नमाज पढ़ लूं अपनी, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नमाज मिस हो जाती है।
रमज़ान के अलावा। रमज़ान में तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी होती है, लेकिन बाकी के महीनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नमाज मिस हो जाती है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह इस साल जो है ना वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ सकूँ, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करिएगा और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगी। इस ड्रेस का प्रिंट मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा था, नाइस लग रहा था, बट इसकी स्टिचिंग वगैरह मुझे उस तरह से पसंद नहीं आई थी। तो इस दफ़ा मैंने देखा है कि मैक्स में बहुत ज़्यादा स्किन वाइट और पिंक कलर को यूज़ किया गया है रमज़ान और ईद के कपड़ों के लिए। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, क्या आप लोगों ने भी ईद की शॉपिंग कर ली है अभी तक के नहीं की, या फिर आप लोग जो है ना वो एंड वाले दिनों में करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ बहरीन में जो नलगियों वाली दुकान होती है वो किस तरह से होती है, सेम पाकिस्तान जैसी ही होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही जो है ना वो आप चीज़ें देख सकते हैं पड़ी हुई हैं जो जैसे पाकिस्तान में पड़ी होती हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी वैरायटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। आपको हर एक चीज़ जो है ना वो नलगियों वाली दुकान से मिल जाएगी, कुछ भी आप लेने आए हैं ना तो वो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ भी मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिए छोटी बच्चियों के कपड़ों के लिए कितने नाइस ये कॉलर्स बने हुए थे। खैर मैं यहाँ पर क्यों आई, मुझे एक छोटा सा काम था, मुझे कुछ चाहिए था, अपने लिए नहीं चाहिए था, मुझे किसी और के लिए चाहिए था। मैंने बस अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। प्लीज़ इस रमज़ान में मेरे 50K जो है ना वो करवा दे। जो कोई भी नया बंदा या बंदी मेरे चैनल पर आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ भी नहीं जाना, ना आपका कोई पैसा लगना है, ना आप लोगों ने मुझे कोई पैसा देना है, कुछ भी नहीं होना, बस आप लोगों ने सब्सक्राइब का बटन दबा देना है और बेल आइकन का भी बटन आप लोगों ने ज़रूर दबाना है, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। ये है जी अरब का मशहूर तरीन बकलावा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, और ये जो नीचे रेड है ये हलवा होता है, ये भी अरब लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं चाय या कहवे के साथ। अगर जाने से पहले लाजिम कमेंट कर दें किस मुल्क, किस शहर और किस टाइम पर मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, याद, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में।